यूसीसी जीरो बिजली बिल का प्लान, सस्ता सिलेंडर, 3 करोड़ नए घर। इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में इसके अलावा और क्या क्या है, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बीजेपी के घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी जैसे कई बड़े वादे किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बीजेपी इस बार लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा, महिला कल्याण और किसान को सशक्त बनाएगा। तो 4 स्तंभ के साथ बीजेपी इस बार अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र के विमोचन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इन चारों वर्गों से आने वाले एक एक व्यक्ति को यह संकल्प पत्र सौंपा है। तो बीजेपी का ये संकल्प पत्र जिस तरीके से पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि 2047 तक इसमें समेटा जाएगा इस घोषणा पत्र में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बहुत पवित्र दिन है। देश के कई राज्य नव वर्ष मना रहे हैं। आज नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल है। यह संयोग बहुत बड़ा है। आज अंबेडकर जयंती भी है। बीजेपी के संकल्प पत्र का पूरे देश को इंतजार है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के हर बिंदु को गारंटी के तौर पर जमीन पर लागू किया है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत के सभी 4 मजबूत स्तंभों युवा, महिला, गरीब और किसानों को सशक्त बनाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र के बाद ये बातें रखी। तो वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र 2024 की बड़ी बातें आपको बताने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि अगर घंटी बजाएंगे तो आपको सभी खबरें का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस बार घोषणा पत्र में अहम चीज़ें हैं। यूसीसी लागू होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे अहम चीज़ें हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था होगी। जिस तरीके से ये बुनियादी चीज़ें बीजेपी लगातार लेकर आ रही है, आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी भी इस बार घोषणा पत्र में है। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से जीरो बिजली बिल। तो पीएम इस बार जीरो बिजली बिल भी देंगे। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का मुफ्त इलाज जो पहले से चला आ रहा है। 3 करोड़ परिवार के लिए पक्के घर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे और हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। तो शिक्षा पर भी फोकस करने की कोशिश है। 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी भी भारत करेंगे, ये प्लानिंग है। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने बहुत सारे रोजगार दे रखे हैं। नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देंगे। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान देंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
श्री अन्न को सुपर फूड की तरफ स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से ज़मीन की सुरक्षा करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट के जरिए समय पर जानकारी, इन सब को मजबूत करेंगे। इसके अलावा मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के घोषणा पत्र में है। गिग वर्कर, माइग्रेट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कूली और घर में काम करने वाले श्रमिक को ई श्रम पर जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। तो इसके अलावा हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाएंगे। इसके साथ ही भारत युग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। विश्व भर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे। इसके साथ ही 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी इस बार घोषणा पत्र में लेकर आए हैं। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम होगा। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। अयोध्या का विकास होगा। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। 6G पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई होगी। और ये सारे जो घोषणा पत्र जो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं, इसके अलावा परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। तो ये था बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसका इंतज़ार विपक्ष जहां कर रहा था तो देश की जनता भी लगातार कर रही थी कि बीजेपी का घोषणा पत्र अब तक नहीं आया है। चुनाव की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में बीजेपी अब अपना घोषणा पत्र लेके आई है। तो कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र में एक चीज़ें जो निकल कर सामने आती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, और उसके अलावा भी जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ही वो श्रमिकों से मिलते आए, ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं समझी, मंडियों में वो जाते देखे गए, वीडियोज़ हमेशा वायरल होती रही। तो कहीं ऐसा तो अब नहीं विपक्ष आरोप लगाएगा कि गली गली जाकर और ज़मीन में जाकर इन लोगों की समस्याएं समझी, विपक्ष ने इन लोगों की समस्याएं समझी और उस समस्याओं को एक संगठित करके बीजेपी अब घोषणा पत्र लेकर आई है। किसानों के लिए भी इसमें है, और लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसान लगातार आंदोलनरत रहे, एमएसपी की जो मुख्य मांग उनकी सरकार से लगातार आती रही, इसको लेकर किसान हमेशा आंदोलन करते रहे, कितने शहीद हो गए, लेकिन अब तक कोई किसान इससे संतुष्ट नहीं है। तो वहीं अगर युवाओं की बात करें तो पिछले 10 सालों में युवाओं को ये शिकायत हमेशा रही है कि बीजेपी की सरकार में नौकरियां खत्म हुई हैं, सरकारी नौकरियों पर ताला लग गया है। तो क्या अब जिस तरीके से घोषणा पत्र में युवाओं को भी संगठित करने की जो बात ये की गई है, ये कहाँ तक सफल होगा? महिलाओं पे जिस तरह से बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है, तो देश की जहाँ उम्मीदें बीजेपी के साथ है, तो जहाँ उम्मीदें होंगी वहाँ शिकायतें भी हैं बीजेपी के साथ। तो महिलाओं को भी संगठित करने की कोशिश की है, लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए, उनके सम्मान की बात की जाए, तो मणिपुर का हादसा आज दिन तक देश नहीं भूल पाता है। महिला पहलवान जो बीजेपी के ही सांसद के खिलाफ लगातार मोर्चे में रही, सड़क से संसद तक उनका ये आंदोलन चला, उन्होंने सम्मान भी वापस लौटाए।
गंगा में भी सम्मान को विसर्जित करने की बात की गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन पहलवानों के दुख पर संवेदना तक उन्होंने व्यक्त नहीं की, क्योंकि अगर वो संवेदना व्यक्त करते तो सांसद के सीधे खिलाफ हो जाते। तो युवाओं को और महिलाओं को संगठित करने की एक तरह से जहाँ बात की जा रही है, और जो सबसे बड़ा है इस महंगाई में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उन्होंने आयुष्मान कार्ड के तहत तो दिया ही था, तो वहीं जिस तरीके से अब उन्होंने बिजली भी फ्री करने की बात कही है, तो बिजली फ्री, शिक्षा पे बेहतर कार्य करना, ये जो घोषणाएं थीं, ये जो काम हैं, ये आम आदमी पार्टी के तरफ से हैं। जिस तरह से वो लोग दिल्ली और पंजाब में अपनी ये सारी योजनाएं लेकर आए, बसों का किराया फ्री है, कुछ 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, शिक्षा को और उच्च स्तर तक लेकर जाते हैं, तो वहाँ से भी बीजेपी ने कुछ उठाया है। और अब अगर इनकी सरकार वापस से रिपीट करती है तो बिजली भी मुफ्त दिया जाएगा, शिक्षा पे बेहतर कार्य किए जाएंगे, और जिस तरीके से शोध और पीएचडी बच्चे करते हैं अपनी संस्कृति पर, तो उस पर भी खास व्यवस्था की जाएगी उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लेकर। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो 4 वर्गों को, युवा, महिला, गरीब, किसान को लेकर खास उन पे फोकस करके ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के घोषणा पत्र का तैयारी इंतज़ार सभी को था, अब उनका घोषणा पत्र आ चुका है, चुनाव की शुरुआत होने वाली है, तो फिर से इन लुभावने वादे पर लोग आते हैं, या लोग पिछले 10 साल का कार्यकाल भी बीजेपी का देखेंगे कि जो एक मौका जो कांग्रेस से त्रस्त खाकर, कांग्रेस से परेशान होकर, क्योंकि उन दिनों में ये अक्सर लगातार ये कहा जाता था बीजेपी के द्वारा भी कि कांग्रेस में महंगाई किस कदर से बढ़ गई है। तो जिस तरीके से कांग्रेस से परेशान होकर, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से परेशान होकर बीजेपी को मौका दिया गया था, तो बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को जनता देखती है, या वो इन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं इनको देखती है। जनता के पास क्या वो विकल्प होगा, जनता का क्या वो मूड होगा इस चुनाव में। अब जनता की बारी है, सभी पार्टियों ने अपने दांव खेल चुके हैं, सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आ चुका है, सभी पार्टियां मैदान में हैं। अब जनता का मूड किसकी तरफ जाएगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज में अगर आप देखते हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो करें और शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। बुरा कहें, अच्छा कहें, कुछ भी कहें, कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मजबूती मिलेगी और हमें काम करने में एक दिशा भी मिलेगी। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।